हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 175। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्वर दिए गए हैं, इनमें से अर्ध स्वर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। या क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों, माँ वर्ण पा वर्ग के अंतर्गत आता है। किस वर्ग के अंतर्गत? पा वर्ग। मैंने आपको वर्ग बताए थे, कचट तप, ये एक सूत्र है वर्ग पहचानने का। ठीक है, तो कचट तप, तो पा किस में आ रहा है? अंत में आ रहा है। ठीक है, लेकिन पा वर्ग किससे संबंधित है? तो ये ओष्ठ्य ध्वनियों से संबंधित है। ठीक है, ये तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ध्वनि से कैसे आप वर्ग का मिलान करेंगे। ठीक, तो माँ वर्ण जो है वो पा वर्ग के अंतर्गत आता है, पहली बात। और यह क्या है? ओष्ठ्य स्पर्श कहलाता है। क्या? ओष्ठ्य स्पर्श कहो, ओष्ठ्य ध्वनि कहो। ठीक है, बात एक ही है। तो बात एक ही है दोस्तों। अब ध्यान दें, तो पा वर्ग की बात जब भी आएगी, पा वर्ग में से किसी भी एक वर्ण की बात आएगी तो वह किससे संबंधित होगा? ओष्ठ्य स्पर्श से। जैसे पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये पांचों क्या है? ओष्ठ्य स्पर्श है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है। या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। मैंने आपको बताया था कि ये चार या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये व्याख्या के अनुसार क्या बात कह रहे हैं। तो गौर करेंगे, या, रा, ला और वा, ये क्या है? परंपरागत शब्दावली में अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि अर्ध स्वर क्या होते हैं? इन्हें हम दूसरे नाम यानी संघर्षहीन व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है? स्वर और व्यंजन के बीच के स्वर हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, या और वा तो खास तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे व्याख्या। गौर करें, परंपरागत स्वर अर्ध स्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन या, रा, ला और वा, इनमें से पहला व्यंजन जो है क्या है? या है। ठीक, इनमें से पहला व्यंजन या कैसा व्यंजन है? विशुद्ध अर्ध स्वर है। ठीक है, विशुद्ध रूप से ये क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक, जबकि जो वा है, ठीक है, जो वा है, ठीक है, जैसे कि वा से हम एक शब्द बनाएं, क्या? वन। ठीक है, वन हमने एक शब्द बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वा इस्तेमाल हो रहा है, पूरा वा। ठीक, तो ध्यान दें, जबकि वा वस्तुतः घोष संघर्षी है। कैसा वर्ण है? घोष संघर्षी वर्ण है। अब घोष संघर्षी वर्ण से क्या अभिप्राय है? तो मैंने आपको कल भी बताया है पिछले वीडियो में कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना या कंपित होना क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। ठीक है, और घोष ध्वनि, ठीक है, घोष ध्वनि को हम दो नामों से जानते हैं, एक अघोष और एक सघोष। जहाँ पर स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं होता वहाँ अघोष ध्वनियाँ होती हैं, और जहाँ पर ध्वनि का कंपन होता है स्वर तंत्रियों में वहाँ पर सघोष ध्वनि होती हैं। ठीक है, इसको आप घोष संघर्षी के नाम से भी जाने जा सकते हैं। अब संघर्षी के अंतर्गत कौन से आते हैं? ठीक है, अगर आप केवल संघर्षी की बात करेंगे तो इसमें सा से सलगम, ठीक है, सा से सलगम, ध्यान रखें, सा से सलगम वाला सा और एक सा। ठीक है, ये दो ध्वनियां हैं। ये दो ध्वनियां कैसी हैं? ये दो ध्वनियां हैं संघर्षी।
कैसी? संघर्षी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, संघर्षी। लेकिन और इसकी अगर आप समझें परिभाषा तो क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके निकले और वहां पर ऊष्मा पैदा कर दे, यानी कि गर्मी पैदा कर दे, ठीक है, हमारे मुख से, ठीक है, कोई ऐसा व्यंजन बाहर निकले, ठीक है, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, ठीक है, और क्या हो जाए कि घर्षण करके निकले, घर्षण उत्पन्न हो और कैसा महसूस हो हमें? गर्मी जैसी महसूस हो, ऊष्म महसूस हो, वहां पर संघर्षी व्यंजन होता है, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ शब्द क्या है? घोष संघर्षी। घोष संघर्षी। तो जबकि वाह कैसा है दोस्तों? वाह घोष संघर्षी है। कैसा है? घोष संघर्षी। शब्दों पर ध्यान देंगे, ठीक है, घोष संघर्षी। अब क्या है? किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ, ठीक है, उच्चरित होकर अर्ध स्वर बन जाता है। मानो कि अब ये कैसे कह रहे हैं? उदाहरण देखो। पहली बात तो जैसे कि स्वर या फिर अनुस्वार। स्वर, ठीक है, स्वर को अगर आप पूरा करेंगे तो क्या बनेगा? सा, वा और रा बनेगा कि नहीं? तो बनने से क्या होगा कि ये भी, सा भी हमारा व्यंजन हो गया पूरा, वा भी हमारा व्यंजन हो गया। तो सा और वा दो व्यंजन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो कब नहीं आ सकते? जब या, रा, ला, वा में से कुछ होगा, ठीक है, खास तौर पर वा वर्ण होगा तो इसके साथ क्या होगा कि ये पूरा व्यंजन नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? ये अर्ध हो जाएगा, ठीक है, अर्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा अर्ध स्वर बन जाएगा, ठीक है, अर्ध स्वर बन जाएगा। क्या? वाह, ठीक है, मतलब इसके आगे का व्यंजन जो है वो अर्ध हो जाएगा और वह पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अनुस्वार में भी देखो, ठीक है। तो ये बात क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसी पूर्ववर्ती यानी पहले वाले व्यंजन के साथ उच्चरित होकर, ठीक है, अर्ध स्वर बन जाता है, ठीक, जैसे स्वर या फिर अनुस्वार, ठीक है। तो ध्यान से समझें इस बात को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझें इस बात को। प्रश्न है, देखते हैं। तो आप याद रखें, या और वा विशेष रूप से क्या है? अर्ध स्वर हैं। या और वा तो हैं, और ये वैसे तो रा, या, रा, ला, वा पूरे आएंगे, लेकिन जो या है वो विशुद्ध रूप से अर्ध स्वर है, और वा क्या है? जब अपने पूर्ववर्ती व्यंजनों के साथ आता है तो वह अर्ध स्वर होता है। तो ये दो मुख्य बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी या, रा, ला और वा हमारे अंत्यस्थ व्यंजन भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी हैं? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं। तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी ध्वनियां, ठीक है, कौन सी होती हैं? हमारी 4 ध्वनि होती हैं। कौन सी? चा, छा, चा वर्ग की ध्वनियां जो होती हैं वो हमारी स्पर्श संघर्षी, शब्दों पर ध्यान दें, स्पर्श संघर्षी ध्वनियां होती हैं, ठीक है। जैसे चा, छा, जा और झा, ठीक है, ये क्या है? हमारी स्पर्श संघर्षी ध्वनियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? किस ध्वनि के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, एक अलग से पूछे तो ये हो गई हमारी क्या? तालव्य ध्वनियां भी हैं, ठीक है, तालव्य ध्वनियां भी हैं। ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चा वर्ग से हमारी क्या क्या? एक तो ये स्पर्श संघर्षी है, दूसरा तालव्य ध्वनियां हैं, ठीक। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या क्या है। इस प्रकार हमारा प्रश्न ए जो है वो सही उत्तर है इसका, ठीक है। अब गौर करेंगे दोस्तों, और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर देखो प्रश्न गौर से देखें, व्यंजन ध्वनि की बात हो रही है, व्यंजन ध्वनि, ठीक है। तो ये आपके पूरे क्या हो गए? कचट तब वर्ग के सभी वर्ण, ठीक है। इनमें से जो चा वर्ग है वो आपकी स्पर्श ध्वनि है, स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, ठीक है। स्पर्श संघर्षी
ये शब्द ध्यान रखें, स्पर्श संघर्षी। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या दोस्तों, गौर करेंगे व्याख्या क्या है, ध्यान दें जरा। विकल्प ए की व्यंजन ध्वनियां, विकल्प ए की व्यंजन ध्वनियां कौन कौन सी, चा, छा, जा और झा कैसी ध्वनि है, तालव्य स्पर्शी ध्वनि है, तालव्य स्पर्शी ध्वनि है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, ये शब्द तालव्य स्पर्शी आए या फिर स्पर्श संघर्षी आए। ठीक है, स्पर्श संघर्षी, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इनमें से कुछ भी शब्द हो सकता है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें। ध्यान दें, आधुनिक परिभाषा, आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में, आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, आधुनिक पारिभाषिक जो शब्दावली हमें मिलती है, इसे हम यानी तालव्य स्पर्शी ध्वनियों को हम स्पर्श संघर्षी ध्वनि के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये आधुनिक शब्दावली में। ठीक है, पारंपरिक शब्दावली में किस नाम से, तालव्य स्पर्शी। पारंपरिक जो शब्दावली थी उसमें तालव्य स्पर्शी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन वहीं अगर स्पर्श संघर्षी की बात हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आधुनिक शब्दावली के अनुसार, आधुनिक के अनुसार हमारी क्या है, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो ये शब्द आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो ये चा वर्ग की ध्वनियां आएंगी दोनों में ही। ठीक, अब क्या है, इनके उच्चारण करते समय, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय मुखावयव में यथास्थिति आंशिक या पूर्ण रूप से अवरोध होता है। ठीक है, तो हमारे जो मुखावय है, ठीक है, उसमें या तो कुछ समय के लिए अवरोध उत्पन्न होगा या फिर पूरी तरह से अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि बाधा उत्पन्न होगी बोलते समय आपको इन वर्णों को। ठीक है, तो चाहे तो आप एक बार बोल करके देखें। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए। स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कौन सी होती हैं, चा, छा, जा और झा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है सुमेलित ऑप्शन है। क्या है कि सा जो है हमारी ऊष्म ध्वनि है। सा कैसी ध्वनि है दोस्तों, ऊष्म ध्वनि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सा जो है हमारी ऊष्म ध्वनि है। अब देखें क्या है व्याख्या, व्याख्या है ऑप्शन ए, गा कैसी ध्वनि है, गा अघोष ध्वनि है। ये गलत है, गा अघोष ध्वनि नहीं है, गा कौन सी ध्वनि है, सघोष ध्वनि है। कौन सी, सघोष। ठीक है, ध्यान रखें, गा हमारी सघोष ध्वनि है। मैंने आपको बताया था कि अघोष सघोष हम जब भी पढ़ेंगे तो सघोष ध्वनियों में हमें 3, 4 और 5वें स्थान की ध्वनियों को याद रखना है। ठीक है, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर अघोष ध्वनियों को पढ़ेंगे तो इसमें पहले और दूसरे स्थान की ध्वनियों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी वर्णों को याद रखेंगे। तो सघोष में कौन सी आ गए, तीसरा, चौथा और 5वां। तो गा कौन से नंबर पे आता है, का से कबूतर, खा से खरगोश और गा से गमला, तीसरे नंबर पे आता है गा। तो गा क्या हो गई हमारी, सघोष व्यंजन हो गए। ठीक है, सघोष व्यंजन हो गए गा। इसके बाद है दोस्तों फा। ठीक है, ऑप्शन देखें ध्यान से, ऑप्शन बी क्या है, फा है, फा। ठीक है, फा कैसी ध्वनि है, क्या कह रहे हैं ऑप्शन में, अल्प प्राण ध्वनि है। जबकि ये अल्प प्राण ना होकर कैसी ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है। कैसी, महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जब भी अल्प प्राण ध्वनियों की बात आएगी, अल्प प्राण ध्वनियों में आपको क्या याद रखना है, अल्प प्राण में आप याद रखेंगे 1, 3 और 5, पहले, तीसरे और 5वें वर्ण की ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं, पहले, तीसरे और 5वें वर्ण की। ठीक है, और जबकि महाप्राण में हमारी कौन सी होती हैं, तो दूसरे और चौथे वर्ण की ध्वनियां क्या होती हैं हमारी, महाप्राण होती हैं। ठीक है, अल्प प्राण में 1, 3, 5
और महाप्राण में दूसरे और चौथे। वहीं अगर अघोष की बात की जाए तो अघोष में कौन सी हो जाएंगी, पहली और दूसरी ध्वनि, दूसरे वर्ण की ध्वनि। वहीं अगर सघोष की बात की जाए तो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण की। ठीक है, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण की ध्वनि हमारी सघोष हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, सघोष ध्वनि। सघोष ध्वनि है, ये गलत है। जबकि ठा क्या है, ठा हमारी अघोष ध्वनि है। सघोष ना होकर क्या है, अघोष ध्वनि है। जैसे टा वर्ग का अगर हम उच्चारण करें तो सबसे पहले क्या आएगा, और मैंने अभी बताया अघोष ध्वनिया में कौन सी ध्वनि आती है, पहले और दूसरे वर्ग की ध्वनि। जबकि सघोष में कौन सी आती है, तो सघोष में आती है तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग की ध्वनि। ठीक है, ध्यान रखें, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण की ध्वनि। ठीक, तो दोस्तों अघोष व्यंजन में पहली और दूसरी, तो टा हमारी, टा से टमाटर पहला वर्ण है और इसके बाद ठा से ठठेरा दूसरा वर्ण है। तो टा के बाद क्या आया, ठा, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा सेकंड हो गया। तो दो जो दूसरे वर्ण की ध्वनि होगी वो कैसी होगी, अघोष होगी। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। ठीक, अघोष और सघोष। अघोष में पहले और दूसरे वर्ण की ध्वनि, ठीक है, वर्ण की ध्वनि, और जबकि सघोष में तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण की। ठीक है, क्रम से देखें आप, 1 से 5 तक गिनती सेट करें, 1 से 5 तक गिनती सेट करें, 1 2 3 4 और फिर 5। इसमें से अब 2 डिवाइड कर दें, 1 से 2 अल्प प्राण, सॉरी, हो गया अघोष, अघोष ध्वनि, और 3 4 5 ये क्या हो गई, सघोष ध्वनि। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार कॉपी में नोट करके देख लें। ठीक है, और अगर तब भी ना समझ में आए तो वीडियो चाहे रिपीट करके देख लें दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 से 3 बार आप वीडियो रिपीट करेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला वर्ण क्या है, ऑप्शन सी, जो कि हमारा सही उत्तर भी है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर भी है। क्या है, क्या कह रहे हैं कि सा कैसी ध्वनि है, सा ऊष्म ध्वनि है। कैसी, ऊष्म ध्वनि। अब ऊष्म ध्वनि से क्या अभिप्राय है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हवा है, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई निकलती है, यानी हमारे मुख में कोई स्थान पर जहाँ पर किसी वर्ण के उच्चारण में हवा जो है, ठीक है, वायु जो है घर्षण करती हुई निकलती है, यानी कि घर्षण क्या होता है, यानी कि रगड़ना, मतलब टकराना, घर्षण करना यानी टकरा कर निकलती है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा या फिर हमें गर्मी उत्पन्न होती है, यानी उस वर्ण को बोलते हुए हमें गर्म हवा या फिर ऊष्मा सी महसूस होगी। तो इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, कौन से, एक हो गया दोस्तों शा से सलगम, कौन सा, शा से सलगम। ठीक है, और एक हो गया हमारा ये वाला सा। ठीक है, एक शा से सलगम और एक शा। आप इसको बोल के देखें, आपको ऐसा लगेगा कि गर्म हवा आपके गले से बाहर आ रही है। तो ये क्या हो गए, हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। कौन से, ऊष्म व्यंजन। इसे हम दोस्तों संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं ऊष्म व्यंजन को। ठीक है, नाम याद रखें, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल की बातें बता रही हूँ मैं आपको। अगर आप इस ढंग से एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपका एग्जाम में आंसर कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अलग से व्याख्याएं, अलग से डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न को भी समझते जाएं और व्याख्या को भी समझते जाएं साथ साथ। ठीक है, नहीं समझ आए तो वीडियो रिपीट करके देख लें। ठीक है, तब भी ना समझ आए तो आपके पास जो किताबें हैं एक बार उससे अपना चैप्टर उठाएं और अच्छे से रीड करके देखें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप डीप स्टडी करोगे दोस्तों, दिमाग की परतें उतनी ज़्यादा खुलती जाएंगी। ठीक है, और आपके माइंड में क्या होगा, स्टडी की क्षमता बढ़ेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। चीज़ें एक दूसरे से लिंक करके जब पढ़ोगे तो एक चेन बनेगी। ठीक है, और वही चेन आपके दिमाग में रहेगी और कहाँ पे काम आएगी, आपके एग्जाम में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी,
सा क्या है हमारा? सा हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।